यूनिवर्सिटी के नए कैंपस का उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के राजगीर में नालंदा विश्वविद्यालय के नए कैंपस का उद्घाटन किया। बता दें कि पीएम मोदी ने प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के पास नए परिसर का उद्घाटन करने से पहले यूनिवर्सिटी की धरोहर देखी। इस कार्यक्रम में विदेश मंत्री एस जयशंकर और आसियान देशों के प्रतिनिधियों समेत 17 देशों के राजदूत भी शामिल हुए। वहीं बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आलेरकर और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी कार्यक्रम में शामिल रहे। ये नया कैंपस विश्व को भारत के सामर्थ्य का परिचय देगा। नालंदा बताएगा, जो राष्ट्र मजबूत मानवीय मूल्यों पर खड़े होते हैं, वो राष्ट्र इतिहास को पुनर्जीवित करके बेहतर भविष्य की नींव रखना जानते हैं। और साथियों, नालंदा केवल भारत के ही अतीत का पुनर्जागरण नहीं है, इसमें विश्व के, एशिया के कितने ही देशों की विरासत जुड़ी हुई है। पुराने स्वरूप में लौटा विश्वविद्यालय। आपको बता दें कि नालंदा विश्वविद्यालय करीब 800 साल के लंबे इंतजार के बाद पुराने स्वरूप में लौट रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नालंदा विश्वविद्यालय के नवीन परिसर का उद्घाटन कर दिया है। नए कैंपस के उद्घाटन की खबरों और नई तस्वीरों के बीच इसके इतिहास की भी बातें की जा रही हैं। दरअसल दुनिया का पहला आवासीय विश्वविद्यालय नालंदा अपने साथ इतना प्राचीन इतिहास समेटे हुए है, जिसे लेकर कई किताबें लिखी गई हैं। कहा जाता है कि जब दुनिया में विश्वविद्यालय बनना शुरू हुए थे, उस वक्त नालंदा कई सौ सालों की अपनी लेगेसी बना चुका था। नालंदा यूनिवर्सिटी में क्या क्या सुविधाएं? विश्वविद्यालय के नए कैंपस में कुल 24 बड़ी इमारतें, परिसर में 40 कक्षाओं वाले 2 शैक्षणिक ब्लॉक, छात्रों के बैठने की क्षमता लगभग 1900, 300 सीटों की क्षमता वाले 2 सभागार, लगभग 550 छात्रों की क्षमता वाला एक छात्र छात्रावास। इसमें अंतर्राष्ट्रीय केंद्र, 2000 व्यक्तियों तक की क्षमता वाला एम्फी थिएटर, फैकल्टी क्लब और खेल परिसर सहित कई सुविधाएं। ये परिसर एक नेट जीरो ग्रीन कैंपस है। पिछले 10 वर्षों में औसतन भारत में हर सप्ताह एक यूनिवर्सिटी बनी है। भारत में हर दिन एक नई आईटीआई की स्थापना हुई है। हर तीसरे दिन एक अटल टिंकरिंग लैब खोली गई है। भारत में हर दिन 2 नए कॉलेज बने हैं। आज देश में 23 आईआईटीज हैं। 10 साल पहले 13 आईएम्स थे, आज ये संख्या 21 है। 10 साल पहले की तुलना में आज करीब 3 गुना यानी कि 22 एम्स है। 10 साल में मेडिकल कॉलेजों की संख्या भी करीब 2 गुनी हो गई है। ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज से पुराना है नालंदा। जब भी दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटीज की बात होती है तो दिमाग में ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज के नाम आते हैं, लेकिन नालंदा विश्वविद्यालय उससे भी काफी पहले का है। नालंदा 3 शब्दों से मिलकर बना है, ना, आलम और दा। इसका मतलब है ऐसा उपहार जिसकी कोई सीमा नहीं है। इसे 5वीं सदी में गुप्त काल में बनाया गया था और 7वीं शताब्दी तक ये महान यूनिवर्सिटी बन चुकी थी। आपको बता दें कि ये एक विशाल बौद्ध मठ का हिस्सा था और कहा जाता है कि इसकी सीमा करीब 57 एकड़ में थी। पहले ये यूनिवर्सिटी आम के बगीचे पर बनी थी, जिन्हें कुछ व्यापारियों ने गौतम बुद्ध को दे दिया था। बता दें कि इसके बारे में 19वीं शताब्दी के दौरान पता चला था। कई सदी तक ये विश्वविद्यालय जमीन में दबा हुआ था। सन 1812 में बिहार में स्थानीय लोगों को बौद्धिक मूर्तियां मिली थी, जिसके बाद कई विदेशी इतिहासकारों ने इस पर अध्ययन किया और इसके बाद इसके बारे में पता चला।
कि नालंदा कभी भारत की परंपरा और पहचान का जीवंत केंद्र हुआ करता था। नालंदा का अर्थ है न अलम ददाति इति नालंदा, अर्थात जहां शिक्षा का, ज्ञान के दान का अविरल प्रवाह हो। शिक्षा को लेकर, एजुकेशन को लेकर यही भारत की सोच रही है। शिक्षा सीमाओं से परे है, नफा नुकसान के नजरिए से भी परे है। दुनिया की महान विभूतियों ने किया अध्ययन। नालंदा विश्वविद्यालय कई वजह से था खास। यहाँ महान शिक्षकों ने दिया शिक्षा का ज्ञान। नागार्जुन बुद्ध पालिता, शांत रक्षिता और आर्यदेव रहे शिक्षक। चीन के प्रसिद्ध यात्री और विद्वान वेनसांग फाहियान और इत्सिंग रहे छात्र। वेनसांग नालंदा के आचार्य सीलभद्र के शिष्य थे। वेनसांग ने 6 साल तक नालंदा विश्वविद्यालय में रहकर कानून की पढ़ाई की थी। 700 साल तक दुनिया को दिया ज्ञान। आपको बता दें कि इस विश्वविद्यालय को ज्ञान को भंडार माना जाता है। यहाँ धार्मिक ग्रंथों के अलावा लिटरेचर, थियोलॉजी, लॉजिक, मेडिसिन, फिलॉसफी, एस्ट्रोनॉमी जैसे कई सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं। कहा जाता है कि उस दौर में जो सब्जेक्ट यहाँ पढ़ाए जा रहे थे वो कहीं भी नहीं पढ़ाए जाते थे। ये यूनिवर्सिटी 700 साल तक दुनिया को ज्ञान के मार्ग ले जाती रही है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया।